रूस और अमेरिका के रिश्तों में कुछ बरसों से लगातार गिरावट का दौर जारी है। इसका असर हर जगह दिखाई भी दे रहा है और अब इसका असर साफ तरीके से रूस और जर्मनी के बीच बन रही तेल और गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम पर भी देखा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि दुनिया के दो बड़े कंट्री रूस और अमेरिका के बीच पाइपलाइन को लेकर क्यों विवाद है। नॉर्ड स्ट्रीम एक ऐसा पाइपलाइन है जो रूस से जर्मनी तक जमीनी रास्ते और समुद्र के रास्ते फैला हुआ है। ये जमीन के रास्ते रसिया से यूक्रेन होते हुए जर्मनी और यूरोप तक फैला हुआ है और समुद्र में बाल्टिक सी के रास्ते जर्मनी तक ये पाइपलाइन बिछी हुई है। इस पाइपलाइन के जरिए रूस नेचुरल गैस और ऑयल को जर्मनी और यूरोप के देशों तक सप्लाई करता है। रूस से जर्मनी तक दो पाइपलाइन बिछी हुई हैं। पहला नॉर्ड स्ट्रीम 1, दूसरा नॉर्ड स्ट्रीम 2। पहली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की शुरुआत 2011 में हुई थी और अक्टूबर 2012 में ये सप्लाई शुरू हो चुकी थी। ये पाइपलाइन 1222 किलोमीटर लंबी है। लेकिन अभी रूस और अमेरिका का जो विवाद है वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 को लेकर है। रूस का कहना है कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन काफ़ी पुरानी और जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इन जर्जर लाइन में अक्सर गैस और ऑयल लीकेज की घटना होती रहती है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस नुकसान से बचने के लिए रूस ने 2018 में 10 अरब यूरो में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की शुरुआत की थी, जो अब तक 90% कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोविड पैंडेमिक नहीं होता तो ये अब तक का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस अपनी सप्लाई को दोगुनी करना चाहता है, इसलिए रूस ने ये दूसरी पाइपलाइन बिछाई है। वहीं अमेरिका और यूक्रेन इसका विरोध कर रहे हैं। यूक्रेन को डर है कि ये पाइपलाइन बन जाने से उसको जो कमाई होती थी वो बंद हो जाएगी, जो उसके लिए आर्थिक तौर पर नुकसानदेह साबित होगी। दरअसल रूस का जो जमीन के रास्ते पाइपलाइन यूरोप तक फैला है वो यूक्रेन के बीच से होकर गुजरता है, इसलिए रूस को एक समझौते के हिसाब से 2024 तक हर साल $7 अरब यूक्रेन को टैक्स देना होता है। अब ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बन जाने से यूक्रेन को कमाई बंद हो सकती है। रूस जर्मनी को होने वाली सप्लाई का करीब 40% हिस्सा पहले पाइपलाइन से करता था। अब दूसरी पाइपलाइन बनने की वजह से रूस जर्मनी को ज्यादा मात्रा में सप्लाई कर सकेगा। जर्मनी पूरे यूरोप में सबसे अच्छे इकोनॉमिक कंट्रीज में से एक है, इसलिए अमेरिका इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। अमेरिका इसका विरोध दो वजहों से कर रहा है। पहला, वो चाहता था कि अमेरिका जर्मनी समेत पूरे यूरोप को अपनी गैस और तेल बेच सके। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका को डर है कि कहीं यूरोप रूस पे डिपेंड ना हो जाए। अगर यूरोप रूस पे डिपेंड हो जाएंगे तो जब कभी कहीं लड़ाई होगी तो रूस से गैस और ऑयल लेने वाली कंट्रीज रूस को कुछ नहीं बोल पाएंगे। अगर बोलेंगे तो गैस और तेल नहीं मिलेगा, इसलिए अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। हालांकि जर्मनी ने कहा है कि वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। फिलहाल अमेरिका इस पाइपलाइन पे मान चुका है, लेकिन यूक्रेन इस पे खुश नहीं है। बाकी इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी हो या ना हो ये अलग बात है, मगर आप लाइक ना करें ये गलत बात है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।